हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो में पहली बार आए हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मगध साम्राज्य। मगध साम्राज्य के बारे में हम लोग आज स्टार्ट करेंगे। पूछ देगा क्वेश्चन कि मगध साम्राज्य के बारे में चर्चा पहली बार किस वेद में मिलता है, तो वो हमारे हो जाएगा अथर्ववेद। मगध साम्राज्य का उल्लेख पहली बार किस वेद में मिलता है, तो अथर्ववेद। ठीक है। मगध साम्राज्य का संस्थापक किसे माना जाता है, तो बृहद्रथ को। मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था, बृहद्रथ, महाभारत के अनुसार। ठीक है। यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक बृहद्रथ था। मगध के सबसे प्राचीन वंश का संस्थापक कौन था, बृहद्रथ था। इसकी राजधानी गिरिब्रज राजगृह थी। इसकी राजधानी कहाँ थी, बृहद्रथ की राजधानी कहाँ थी, गिरिब्रज राजगृह। जरासंध बृहद्रथ का पुत्र था। जरासंध किसका पुत्र था, बृहद्रथ का। ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार। हर्यक वंश, देखिए दोस्तों, पहले मगध साम्राज्य में 7 गो वंश था। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले 7 वंश थे। कौन कौन था, तो एक तो ट्रिक है इसका हसीन मशुक शाह। ह से हो जाएगा हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश और सु से शुंग वंश, क से कर्ण वंश और सा से सातवाहन वंश। हसीन मासुक शाह, हसीन मशुक शाह। ठीक है। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश और न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कर्ण वंश और स से सातवाहन वंश। ठीक है। देखिए, कह रहा है कि हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर 544 ईस्वी में बैठा था। देखिए, पहला था हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था, बिंबिसार था। और हर्यक वंश का अंतिम शासक कौन था, इसमें सब दिया है। हर्यक वंश का अंतिम, देखिए, हर्यक वंश में हो, हर्यक वंश का भी एक तो ट्रिक है, बी आ उ ना। बी से हो जाएगा बिंबिसार, आ से हो जाएगा अजात शत्रु, उ से उदयन, ना से नागदश, बी आ उ ना। ठीक है। तो देखिए, हर्यक वंश का संस्थापक बिंबिसार मगध की राजगद्दी पर 544 ईस्वी पूर्व में बैठा था, बौद्ध ग्रंथों के अनुसार। ठीक है। बौद्ध ग्रंथों के अनुसार वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिंबिसार प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। ठीक है। बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था, तो बिंबिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है। यह प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। ठीक है। बोल रहा है कि बिंबिसार किस धर्म का अनुयायी था, तो बौद्ध धर्म का अनुयायी था। प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिंबिसार था जो 52 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। जो सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला शासक था बिंबिसार। ठीक है। जो 52 वर्षों तक शासन किया था। बिंबिसार ने ब्रह्मादत्त को हराकर अंग को मगध राज्य में मिला लिया था। बिंबिसार ने ब्रह्मादत्त को हराकर अंग राज्य को मगध में मिला लिया था। ठीक है। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया था। ठीक है। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। ठीक है। बिंबिसार मगध पर कितने वर्षों तक शासन किया था, तो बिंबिसार मगध पर 52 वर्षों तक शासन किया था। यह बिंबिसार जो था वो सर्वाधिक समय तक शासन करने वाला शासक था। ठीक है। और देखिए, महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार किसको भेजा था, तो राजवैद्य जीवक को भेजा था। ठीक है। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। अवंती के राजा प्रघोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। ठीक है। अवंती के राजा प्रघोत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, तो उस समय भी बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए भेजा था। ठीक है।
बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मध्य नरेश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया था। ठीक है। बिम्बिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया था। ठीक है। इसने कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकोसला से, वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से तथा मध्य नरेश आधुनिक पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी की थी। ठीक है। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। बिम्बिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी। वह 493 ईस्वी में 493 ईसा पूर्व में मौर्य की राजगद्दी पर बैठा था। इसका उपनाम कुणिक था। अजातशत्रु का उपनाम क्या था? कुणिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। जो अजातशत्रु था वह प्रारंभ में किसका अनुयायी था? जैन धर्म का। और बिम्बिसार किसका अनुयायी था? तो बिम्बिसार बौद्ध धर्म का अनुयायी था। ठीक है। अब देखिए तो अजातशत्रु प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है। लेकिन बाद में यह बौद्ध धर्म का अनुयायी हो गया था। ठीक है। देखिए, अजातशत्रु ने 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। बिम्बिसार जो था वो 52 वर्षों तक शासन किया था और अजातशत्रु 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। ठीक है। अजातशत्रु के सुयोग मंत्री का नाम वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त किया। अजातशत्रु का सुयोग मंत्री कौन था? वर्षकार था। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है। जैन ग्रंथों से पता चलता है कि लिच्छवियों से युद्ध में अजातशत्रु ने प्रथम बार रथमूसल आधुनिक टैंकों के समान कह रहा है कि जैन ग्रंथों से पता चलता है कि लिच्छवियों से युद्ध में अजातशत्रु ने प्रथम बार रथमूसल आधुनिक टैंकों का समान, ठीक है, तथा महाशिला कंटक, गुलेल जैसे गुप्त हथियारों का प्रयोग किया था। अजातशत्रु लिच्छवियों से युद्ध में रथमूसल और महाशिला कंटक नामक हथियारों का प्रयोग किया था। ठीक है, लिच्छवि से युद्ध में। ठीक है। अब देखिए 461 ईस्वी पूर्व में अपने यहाँ देखिए अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगीति हुआ था। अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईस्वी में राजगृह में हुआ था। ठीक है। इसी के समय में अजातशत्रु के समय में ही महात्मा बुद्ध की मृत्यु 483 ईस्वी में हुआ था। ठीक है। अब देखिए उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की 461 ईस्वी में। अब 461 ईस्वी में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा था। मगध साम्राज्य में देखिए अजातशत्रु की हत्या उदयन कर दिया था। उदयन अजातशत्रु का पुत्र था। ठीक है। इसीलिए हर्यक वंश को पृतहत्यक वंश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। उदयन 461 ईस्वी में अपने पिता की हत्या कर वो मगध की गद्दी पर बैठा था। ठीक है। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। पाटलिपुत्रा की स्थापना किसने किया था? उदयन ने। वह जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था। ठीक है। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक हुआ था। हर्यक वंश का अंतिम राजा कौन था? तो उदयन का पुत्र नागदशक। लेकिन इसका पुत्र था नागदशक। उदयन का पुत्र कौन था? नागदशक, जो एक अयोग्य शासक था। उदयन का पुत्र कौन था? नागदशक था, जो एक अयोग्य शासक। हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था, जो एक हर्यक वंश का अंतिम राजा उदयन का पुत्र नागदशक था, जो एक अयोग्य शासक था। ठीक है। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। नागदशक को उसके अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। ठीक है।
देखिए शिशुनाग वंश में भी एक तो ट्रिक है। शिशु कला नंदीवर्धन, शिशु कला नंदीवर्धन, शिशुनाग वंश। शिशु से हो जाएगा शिशुनाग, शिशु कला, कालाशोक, न से नंदीवर्धन, शिशु कला नंदीवर्धन, शिशुनाग वंश। ठीक है। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि नाग दशरथ के हमारे शिशुनाग ने 412 ईस्वी में अपदस्थ करके शिशुनाग वंश की स्थापना की और शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली स्थापित की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा में से हटाकर कहाँ स्थापित की थी? तो वैशाली में स्थापित की थी। ठीक है। शिशु कला, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? कालाशोक। शिशु कला नंदीवर्धन, दूसरा हो जाएगा कालाशोक का, तीसरा नंदीवर्धन, जो शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था। शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्रा ले गया। शिशुनाग वंश का उत्तराधिकारी, शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक जो था वो राजधानी को पुनः पाटलिपुत्रा ले गया था। ठीक है। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन हो गया? नंदीवर्धन। शिशु कला नंदीवर्धन, शिशुनाग वंश। ठीक है। अब देखिए नंद वंश, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापद नंद। नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। यह सिकंदर का समकालीन था। घनानंद किसके समकालीन था? तो सिकंदर के समकालीन था। ठीक है। सिकंदर के समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की थी। ठीक है। इसे घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया और मगध पर नए वंश मौर्य वंश की स्थापना की। ठीक है। अब देखिए हम लोग सिकंदर के बारे में जानेंगे। सिकंदर लिख रहा है कि सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ। उसके पिता का नाम फिलिप था। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ। उसके पिता का नाम फिलिप था। फिलिप ने 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। फिलिप जो था वो 359 ईसा पूर्व मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। फिलिप की हत्या 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर ने भारत विजय अभियान 326 ईसा पूर्व में प्रारंभ किया। सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब स्टार्ट किया था? तो 326 ईसा पूर्व में। ठीक है। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर का सेनापति कौन था? सेल्यूकस निकेटर था। ठीक है। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा। ठीक है। जिसे हाइडेस्पीज या झेलम के युद्ध के नाम से, जिसे हाइडेस्पीज या झेलम के युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी प्राचीन नाम है बिपाशा, व्यास नदी का प्राचीन नाम है बिपाशा, यूनानी नामक हाइफासिस के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया। ठीक है। सिकंदर को पंजाब के साथ पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीज के युद्ध या झेलम वितस्ता का युद्ध के नाम से जाना जाता है। सिकंदर की सेना ने व्यास नदी प्राचीन नाम बिपाशा के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया था। ठीक है। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा था। सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा था। ठीक है। अब देखिए सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। सिकंदर की मृत्यु कब हुआ था? 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। ठीक है। सिकंदर का जल सेनापति कौन था? निर्याकस था। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा बाउकेफला था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? बाउकेफला। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बाउकेफला नामक नगर बसाया था। सिकंदर की मृत्यु 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई थी। सिकंदर का जल सेनापति निर्याकस था। सिकंदर का प्रिय घोड़ा का नाम क्या था? बाउकेफला। इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बाउकेफला नामक नगर बसा दिया था। ठीक है। दोस्तों आप लोग को कोई वीडियो में किसी प्रकार का दिक्कत हो रहा होगा तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है।
फिर एक बार शुरू से हम लोग रिवाइज कर लेते हैं मगध साम्राज्य के बारे में, ठीक है। तो चलिए, मगध मगध साम्राज्य का उल्लेख पहली बार किस वेद में मिलता है? तो अथर्ववेद में, ठीक है। मगध साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। इसकी जानकारी हमें महाभारत से मिलती है, ठीक है। मगध साम्राज्य बिंबिसार मगध साम्राज्य का संस्थापक बृहद्रथ था, इसकी जानकारी हमें बृहद्रथ था, महाभारत से इसकी जानकारी हमें मिलती है। बृहद्रथ का पुत्र का नाम कौन था? बृहद्रथ का पुत्र कौन था? जरासंध, ठीक है। मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले 7 गो वंश था, ठीक है। कौन कौन था वो? हसीन मशुक शाह, हसीन मशुक शाह। ह से हर्यक वंश, सी से शिशुनाग वंश, न से नंद वंश, म से मौर्य वंश, सु से शुंग वंश, क से कर्ण वंश, सा से सातवाहन वंश, ठीक है। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। अंतिम शासक नागदशक। शिशुनाग वंश का संस्थापक शिशुनाग। अंतिम शासक नंदीवर्धन, ठीक है। न से नंद वंश, नंद वंश का संस्थापक कौन था? महापनंद। और अंतिम शासक था घनानंद। म से मौर्य वंश, ह सी न म से मौर्य वंश। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। अंतिम शासक बृहद्रथ था। सु से शुंग वंश हो जाएगा, शुंग वंश का पुष्यमित्र शुंग था और अंतिम शासक देवभूति था। और क से कर्ण वंश हो जाएगा, अंतिम कर्ण वंश का संस्थापक कौन था? वासुदेव। अंतिम शासक सुशर्मा हो जाएगा। और सा से सातवाहन वंश था, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक था। अंतिम शासक यज्ञश्री सतकर्णी। सातवाहन वंश का अंतिम शासक कौन था? यज्ञश्री सतकर्णी। अब हम लोग देखेंगे हर्यक वंश। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? तो हर्यक वंश का संस्थापक था बिंबिसार। हर्यक वंश का संस्थापक कौन था? बिंबिसार। इसने राजधानी बनाया था किसको? हर्यक वंश बिंबिसार ने अपनी राजधानी बनाया था राजगृह को। बिंबिसार अपना राजधानी किसको बनाया था? राजगृह को। बिंबिसार ने अपनी राजधानी राजगृह गृहब्रज को बनाया था। इस गद्दी पर कब बैठा था? तो 544 ईसा पूर्व में। इसकी मृत्यु कब हुआ था? 492 ईसा पूर्व, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा समय तक शासन करने वाला शासक था जो 52 वर्षों तक शासन किया था। इसने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे जो कौशल न प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से, लिच्छवी गणराज्य के शासक चेरना से, चेटक की पुत्री चेरना से और पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से शादी किया था, ठीक है। बिंबिसार जो था वो एक ठो नर्तकी आम्रपाली जो वैसा था उससे भी शादी किया था। उसका संतान था जीवक, चिकित्सक था, ठीक है। जीवक को ही बिंबिसार ने महात्मा बुद्ध की सेवा में भेजा था। और जो राजा प्रघोर थे, पांडु रोग से ग्रसित थे, उनकी सेवा में भी बिंबिसार ने जीवक को भेजा था, ठीक है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दिया था, ठीक है। तो बिंबिसार के बारे में इतना हम लोग जानते हैं। और आगे हो जाएगा अजातशत्रु। देखिए, अजातशत्रु के बारे में हम लोग जानते हैं। अजातशत्रु की मतलब बिंबिसार का हत्या कर दिया था और गद्दी पर कब बैठा था? तो 492 BC में, ठीक है। और मृत्यु हुआ था 460 में, ठीक है। यह कुड़ी के उपनाम से जाना जाता था और जैन धर्म का अनुयायी था। अजातशत्रु कुड़ी के उपनाम से जाना जाता था, वह जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। अजातशत्रु 32 वर्षों तक मगध पर शासन किया था। इसके एक सुयोग मंत्री था, इसका नाम क्या था? वर्षकार था, ठीक है। यह का अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व राजगृह में हुई थी। अध्यक्षता किए थे महाकश्यप और राजा कौन थे? अजातशत्रु, ठीक है। अजातशत्रु की हत्या इसके पुत्र उदयन ने कर दिए थे, ठीक है। उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं उदयन के बारे में, ठीक है। उदयन अब 461 ईसा पूर्व में उदयन ने अपने पिता अजातशत्रु की हत्या कर दी थी, ठीक है, और गद्दी पर बैठ गया था।
उदयन जो था वो पाटलिपुत्र की स्थापना, पाटलिग्राम की स्थापना किया था, वो जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन जैन धर्म का अनुयायी था, ठीक है। उदयन का पुत्र था नागदशक। उदयन का पुत्र नागदशक वो हर्यक वंश का अंतिम शासक था, ठीक है, एक अयोग्य शासक भी था, ठीक है। नागदशक कुश के अमात्य शिशुनाग ने 412 ईस्वी में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। शिशुनाग वंश का संस्थापक कौन था? तो शिशुनाग था। शिशुनाग 412 ईस्वी में मगध पर शिशुनाग वंश शिशुनाग बैठा था गद्दी पर मगध साम्राज्य के, ठीक है। शिशुनाग वंश का स्थापना किए थे शिशुनाग। इसने राजधानी किसको बनाई थी? तो वैशाली को। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली को बना दिया था, ठीक है। शिशुनाग अपनी राजधानी पाटलिपुत्रा से हटाकर वैशाली को स्थापित की थी, वैशाली में स्थापित की थी। शिशुनाग अवंती को पूर्ण रूप से जीतकर मगध में मिला लिया था। शिशुनाग जो था वो अवंती को पूर्ण रूप से जीतकर मगध में मिला लिया था। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कौन हुआ था? तो कालाशोक। शिशुनाग का उत्तराधिकारी कालाशोक पुनः राजधानी को पाटलिपुत्रा ले गया। और शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? नंदीवर्धन। बोल देगा शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंदीवर्धन, ठीक है। देखिए कालाशोक जो था, कालाशोक के समय में ही द्वितीय बौद्ध संधि हुआ था वैशाली में 383 ईस्वी में, ठीक है। कालाशोक के समय में, उस समय अध्यक्षता किए थे सावाकामी, ठीक है। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? नंदीवर्धन था। यह सिकंदर के समकालीन था, ठीक है। नहीं, शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन है? नंदीवर्धन। ये नहीं था, घानानंद था। घानानंद जो था नंद वंश का अंतिम शासक, वो सिकंदर के समकालीन था, घानानंद, ठीक है। सॉरी। अब देखिए नंद वंश का शासक था महापन नंद था, अंतिम शासक घानानंद था। जो घानानंद था ये सिकंदर का समकालीन था। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था। मगध पर नए वंश मौर्य वंश की स्थापना किए थे, ठीक है। स्थापक कौन था? तो महापन नंद था। अंतिम शासक घानानंद। देखिए हम लोग महापन नंद के बारे में जानते हैं। तो महापन नंद ने अपनी राजधानी किसको बनाई थी? पाटलिपुत्रा को। पाटलिपुत्रा को। ये जैन धर्म मानने वाला था। महापन नंद जैन धर्म का अनुयायी था। यह क्षत्रियों का नाश करके मतलब इसको सर्वक्षत्रिय, यह सब क्षत्रियों को नाश करने वाला था, इसलिए इसको सर्वक्षत्रातक की उपाधि धारण किया था। इसने सर्वक्षत्रातक की उपाधि धारण किया था, क्षत्रियों का नाश करने वाला, ठीक है। कालिंग पर आक्रमण करने वाला पहला शासक महापन नंद था। कालिंग पर आक्रमण करने वाला पहला शासक कौन था? महापन नंद। कालिंग को जीतकर एकराट का उपाधि भी धारण किया था। कालिंग को जीतकर एकराट की उपाधि धारण किया था महापन नंद था। इसको परशुराम का अवतार माना जाता है। महापन नंद को परशुराम का अवतार माना जाता है। कालिंग की राजधानी तोसली से जैन संत जिनसेन की प्रतिमा को लाकर पाटलिपुत्रा में स्थापित किया था। महापन नंद कालिंग की राजधानी तोसली से जैन संत जिनसेन की प्रतिमा को लाकर पाटलिपुत्रा में स्थापित किया था, ठीक है। महापन नंद का उत्तराधिकारी कौन था? तो घानानंद। घानानंद के बारे में अब हम लोग जानते हैं। घानानंद का भी राजधानी पाटलिपुत्रा था। घानानंद सिकंदर के समकालीन थे। इनके समय में सिकंदर पर का आक्रमण हुआ था। घानानंद के समय में ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था। इसके द्वारा चाणक्य का अपमान किया गया। घानानंद जो था वो चाणक्य का अपमान किया था। चाणक्य का अन्य नाम क्या था? तो विष्णुगुप्त, कौटिल्य और देखिए चाणक्य, कौटिल्य, विष्णुगुप्त, 3 गो था। जो इनकी एक पुस्तक है अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो कौटिल्य। राजनीति संबंधित अर्थशास्त्र राजनीति संबंधित एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? तो कौटिल्य। चाणक्य का ही अन्य नाम था चाणक्य, कौटिल्य और विष्णुगुप्त, ठीक है। चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य के सहयोग से घानानंद की हत्या की तथा मौर्य वंश की स्थापना किए थे, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य के साथ दिया था, ठीक है। चंद्रगुप्त मौर्य का साथ चाणक्य दिए थे। चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन था? तो चाणक्य ही थे। तो यहाँ पे हम लोग का मगध साम्राज्य अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बाकी इससे आगे भी अब चलेगा अभी क्लास। इसके बाद हम लोग मौर्य साम्राज्य पढ़ेंगे, ठीक है।
तो यहीं पे हम लोग क्लास को ख़त्म करते हैं। ठीक है, कल फिर नए वीडियो में मिलेंगे।